बहुत अच्छा सवाल किया। आपने इस्लाम दरअसल अल्लाह ताला का भेजा हुआ दीन है जो इंसान को ये सिखाता है कि वो अपनी जिंदगी कैसे गुजारे। लफ्ज इस्लाम के मानी हैं इताअत, अमन और सलामती, यानी अल्लाह के हुक्म के आगे झुक जाना और अपनी जिंदगी को इसके मुताबिक ढाल लेना। इस्लाम के बुनियादी पहलू आ अकीदा तौहीद, अल्लाह को एक मानना और सिर्फ इसी की इबादत करना। रसालत, ये मानना कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आखिरत, ये यकीन रखना कि मरने के बाद दोबारा जिंदगी मिलेगी और अमाल का हिसाब होगा। इबादात, नमाज, रोजा, ज़कवा, हज वगैरह जो इंसान को अल्लाह से जोड़ती हैं। अखलाक, सच्चाई, इंसाफ, खिदमत खल्क, सब्र, शिक्र और लोगों के साथ भलाई करना। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, ओपन कोट, बेशक अल्लाह के नजदीक दीन सिर्फ इस्लाम है, क्लोज कोट। यानी असल कामयाबी इसी में है कि इंसान इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारे। क्या आप चाहते हैं कि मैं बहुत खूबसूरत सवाल है। अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए बहुत सारे अंबिया व रसूल भेजे। कुरान और हदीस से मालूमात। कुरान पाक में तकरीबन 72 अंबिया के नाम वाज़ेह तौर पर जिक्र हुए हैं, जैसे हजरत आदम, नूह, इब्राहीम, मूसा, ईसा और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वगैरह। लेकिन अल्लाह ने हर कौम में हिदायत के लिए नबी भेजे थे। कुरान में फरमाया गया, ओपन कोट, और हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा, क्लोज कोट। सही हदीस के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंबिया की तादाद वन हो दुई छह दो दीची छह जर है। इनमें से 63 रसूल हैं, यानी हर नबी अल्लाह का पैगाम लेकर आया, लेकिन रसूल वो हैं जो नई शरीयत और किताब लेकर आए। और सबसे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं इन 30 अनबिया के नाम जी, बल्कि जहां तक रसूलों की तादाद का ताल्लुक है, हदीस से मालूम होता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कलानबिया की तादाद तकरीबन 1,200 है। इनमें से 33 रसूल हैं, यानी हर रसूल नबी होता है, लेकिन हर नबी रसूल नहीं होता। नबी वह है जब अल्लाह की वही पर अमल करे और लोगों को उसके तरफ बुलाए। रसूल है जो नई शरीयत या किताब लेकर आए और अल्लाह का पैगाम काम तक पहुंचाए। और सबसे आखिरी रसूल और नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको नबिया व रसूल के फर्क को आसान मिसाल के साथ समझाऊं? बहुत अच्छा सवाल है। अल्लाह ताला ने तमाम अनबिया पर किताब नाजिल नहीं फरमाई, बल्कि कुछ अनबिया को ही किताबें और सहीफे अता किए। कुरान और हदीस से मालूम किताबें: हजरत मूसा पर तौरात, हजरत दाऊद पर ज़बूर, हजरत ईसा पर इंजील, हजरत मोहम्मद सन पर कुरान मजीद। इसके अलावा हजरत इब्राहीम और हजरत मूसा को कुछ 6 सहीफे कुतुब भी अता किए गए। कुरान में है, ओपन कोट, बेशक ये पहले सहीफों में भी है, इब्राहीम और मूसा के सहीफों में, क्लोज कोट। यानी बड़ी आसमानी किताबें सिर्फ 4 अनबिया पर नाजिल हुई और कुछ दीगर अनबिया को छोटे सहीफे दिए गए। क्या आप चाहते हैं कि मैं इन किताबों के पैगाम और फर्क भी मुख्तसर तौर पर समझा दूं? खट्टा दे पई अंदर। बहुत अच्छा सवाल है। बहुत अच्छा सवाल है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आमद के बारे में कुरान और हदीस में साल या तारीख साफ तौर पर बयान नहीं की गई, लेकिन तारीख दानों और मुहक्किकीन के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना तकरीबन 1000 से कबल। बहुत अच्छा सवाल है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आमद के बारे में कुरान और हदीस में साल या तारीख साफ तौर पर बयान नहीं की गई।
लेकिन तारीख दानों और मुहक्किकीन के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना तकरीबन हिल सीसाठ कम कबल मसीह या बाज़ के नजदीक 1200 कम के दरमियान बताया जाता है। वह बनिया इसराइल की कौम के नबी थे और इनको अल्लाह ने फ़िरऔन मस्र के जुल्म से बनिया इसराइल को निजात दिलाने के लिए भेजा। हजरत मूसा पर तौरात नाज़िल हुई जो वसूक़त की आसमानी किताब थी। कुरान में हजरत मूसा का जिक्र बेहद ज्यादा आया है। बहुत प्यारा सवाल किया आपने। आइए मैं आपको मुख्तसर और आसान अंदाज में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में बताता हूँ। हजरत मोहम्मद का तारुफ। नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब, लक़ब अहमद इल मुस्तफ़ा रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन। पैदाइश मक्का मुकरमा 8 वाले साल में तकरीबन 5 ईस्वी। वालिद का नाम अब्दुल्ला, वालिदा का नाम ना बंतवहब। बचपन और जवानी। बचपन में ही वालिद और वालिदा का इंतकाल हो गया। दादा और फिर चचा अबू तालिब ने परवरिश की। जवानी में आप सलन अमीन, ईमानदार व सच्चे के लक़ब से मशहूर हुए। तिजारत करते थे और हजरत खदीजा का गुन का सामान लेकर शाम गए, उनसे शादी की। नबुव्वत का आगाज 40 साल की उम्र में गारे हरा में अल्लाह ताला ने वही नाजिल की। सबसे पहला हुक्म आया अक़रा, पहली भी हजरत जब्राइल के जरिए आई। दावत इस्लाम, पहले छपकर दावत दी, फिर खलकर सबको अल्लाह की तरफ बुलाया। मक्का के कफार ने बहुत जुल्म मुस्तम किया। हिजरत करके मदीना गए, वहां इस्लामी रियासत कायम हुई। आहमी कारनामे 30 साल में अल्लाह के दीन को मुकम्मल तौर पर पहुंचाया। कुरान मजीद आप पर नाजिल हुआ। आप सल्लल्लाहु ने दुनिया को तौहीद, अदल, अखलाक, भाईचारा और इंसानियत का दर्स दिया। आखिरी पैगाम हज्जुल वदा के मौके पर फरमाया, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन पसंद किया। वफात 63 साल की उम्र में 62 ईस्वी में मदीना मनवरा में। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आखिरी नबी और रसूल हैं। आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। क्या आप चाहते हैं? बहुत प्यारा सवाल है। कुरान का मतलब। लफ्ज़ कुरान अरबी के लफ्ज़ क़रा से निकला है, जिसके मानी है पढ़ना या तलावत करना। यानी कुरान का मतलब हुआ वो किताब जो ज्यादा पढ़ी जाती है। कुरान क्या है? कुरान अल्लाह ताला का कलाम है जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकरीबन 32 साल के अरसे में नाजिल हुआ। ये इंसानियत के लिए रहनुमाई की किताब है। कुरान में अकीदा, इबादत, अखलाक, अदल, शरीयत और दुनिया व आखिरत की रहनुमाई मौजूद है। कुरान के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, ओपन कोट, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, हिदायत है परहेजगारों के लिए। सूरह बकरा। क्लोज कोट। यानी कुरान सिर्फ मजहबी किताब नहीं, बल्कि जिंदगी गुजारने का मुकम्मल निज़ाम है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको कुरान के अहम मौज़ूआत भी मुख्तसर अंदाज। अल्लाह अकबर, ये बहुत बुनियादी और अहम सवाल है। कुरान और हदीस की रोशनी में इंसान के दुनिया में आने का मकसद अल्लाह की इबादत करना। अल्लाह ताला ने फरमाया, ओपन कोट, और मैंने जिन व इंसान को सिर्फ इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें। यानी असल मकसद अल्लाह की बंदगी और इताअत है। क्लोज कोट। आजमाइश दुनिया एक इम्तहान गाह है। ओपन कोट। जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अच्छे अमल करता है। क्लोज कोट। 3. खलीफा जिम्मेदारी। अल्लाह ने इंसान को जमीन पर अपना खलीफा बनाया है, यानी जमीन को संवारने, अदल कायम करने और हक के मुताबिक जिंदगी गुजारने की जिम्मेदारी दी। आखिरत की तैयारी दुनिया आरिजी है, असल जिंदगी आखिरत है। ये दुनिया इस इम्तिहान की जगह है ताकि पता चल सके कि कौन जन्नत का मुस्तहिक है और कौन जहन्नम का। खुलासा, इंसान के दुनिया में आने का मकसद है अल्लाह की इबादत, नेक अमाल और अखलाक, जमीन पर अदल कायम करना, आखिरत की कामयाबी हासिल करना।
क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि इस्लाम के मुताबिक कामयाब इंसान की पहचान क्या है? जी बल्कल, आइए हजरत नूहारा के बारे में अहम बातें कुरान और हदीस की रोशनी में जानते हैं। हजरत नूह का तारुफ। हजरत नूह हजरत आदमन के बाद सबसे बड़े नबी थे। आपको औलवाल अज़म पैगंबरों, बड़े अज़म वाले रसूलों में शामिल किया गया है। कुरान में आपका जिक्र तकरीबन 37 बार आया है। इनकी दावत। आपने अपनी कौम को तौहीद की तरफ बुलाया और कहा कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, बतों की पूजा छोड़ दो। आपने अपनी कौम को तकरीबन 9 साल तक दावत दी। ओपन कोट, बेशक मैंने अपनी कौम में 1000 साल कम 50 साल गुजारे। अल-अंकबूत, क्लोज कोट। लेकिन कौम के ज्यादातर लोग ईमान ना लाए, बल्कि आपका मजाक उड़ाते रहे। कश्ती। जब कौम ने मुसलसल इनकार किया, अल्लाह ने हजरत नूह को हुक्म दिया कि एक कश्ती बनाई। अल्लाह ने तूफान भेजा, जमीन से पानी निकला और आसमान से बारिश बरसी। किश्ती में सिर्फ चंद ईमान वाले और हर जानवर के जोड़े सवार हुए, बाकी पूरी कौम तूफान में डूब गई। हजरत नूह का सब्र। आपने लंबे अरसे तक कौम को समझाया, लेकिन वो हिन्हा माने। आखिरकार अल्लाह ने इनको कौमे नूह के नाम से अजाब में हलाक कर दिया। अहम इसबाक। ईमान और सब्र सबसे बड़ी कामयाबी है। अक्सरियत कभी कभी गुमराही में भी हो सकती है। अल्लाह के नबी हक पर होते हैं, चाहे कम लोग माने। क्या आप चाहते हैं? जी बल्कल, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कुरान और हदीस में बहुत अजीम मकाम दिया गया है। उन्हें खलील अल्लाह, अल्लाह का दोस्त कहा गया है। आइए उनकी जिंदगी के अहम पहलू देखते हैं। तारफ। हजरत इब्राहीम हजरत नूह की नस्ल से हैं। उनका जिक्र कुरान में तकरीबन 69 मुर्तबा आया है। आपको अबू अल अंबिया कहा जाता है क्योंकि उनकी नस्ल से बहुत से अनबिया पैदा हुए। हजरत इसहाक, हजरत इस्माइल और आगे चलकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। बड़े वाक़आत। बिदशिकनी। आपकी कौम बतों को पूजती थी। हजरत इब्राहीम ने इन्हें समझाया कि ये पत्थर किसी काम के नहीं। एक दिन आप इन्हें सब बत तोड़ दिए और सबसे बड़े बत को छोड़ दिया। जब कौम ने पूछा तो फरमाया, इस बड़े बत से पूछ लो। कौम लाजवाब हो गई। आग में डालना। जब आपने तौहीद की दावत दी तो बादशाह नमरूद ने इन्हें आग में डालने का हुक्म दिया। अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, ओपन कोट, ए आग, ठंडी और सलामती वाली बन जा इब्राहीम पर, क्लोज कोट। और आप सलामत बाहर निकल आए। हिजरत। आपने अल्लाह के हुक्म पर इराक से हिजरत की और फिलिस्तीन फिर मक्का तक का सफर किया। छास, कुर्बानी का वाक़ा। अल्लाह ने हजरत इब्राहीम को ख्वाब में दिखाया कि अपने बेटे को कुर्बान करो। हजरत इस्माइल ने कहा, अबा जान, जो हुक्म है वो करें। लेकिन अल्लाह ने उनकी कुर्बानी को बड़े दिम्बे की कुर्बानी से बदल दिया। इसी वाक़ये की याद में आज भी मुसलमान ईद उल अज़ही पर कुर्बानी करते हैं। काबा की तामीर। हजरत इब्राहीम और इनके बेटे हजरत इस्माइल ने अल्लाह के हुक्म से काबा बनाया। ओपन कोट, ए हमारे रब, हमसे कबूल फरमा, क्लोज कोट। हजरत इब्राहीम का मकाम। कुरान में इन्हें इमाम कहा गया है। वो खालिस तौहीद के इल्म बरदार थे। अल्लाह ने फरमाया, ओपन कोट, इब्राहीम एक उम्मत। बहुत अच्छा सवाल। हजरत लोत अलैहिस्सलाम का तारुफ। हजरत लोत हजरत इब्राहीम के भतीजे थे। अल्लाह ताला ने इन्हें कौम सदूम की तरफ नबी बनाकर भेजा। कुरान में उनका जिक्र तकरीबन 20 शहरों मकामात पर आया है। कौम लोत की बुराइयां। वो लोग बहुत बड़े गुनाह करते थे। औरतों को छोड़कर मर्द से बदफेली, हम जिन्स परस्ती करते थे। बुराई को आम कर रखा था।
हजरत लोत ने उन्हें बार बार समझाया कि ये अमल फितरत के खिलाफ और अल्लाह के गजब को दावत देने वाला है। इनकार और अजाब, कौम ने हजरत लोत की बात ना मानी बल्कि मजाक उड़ाया और कहा, ओपन कोट, इन्हें अपनी बस्ती से निकाल दो, ये बड़े पाकबाज बनते हैं, क्लोज कोट। फिर अल्लाह का अजाब आया। आसमान से पत्थरों की बारिश हुई, बस्ती उलट दी गई और सब हलाक हो गए। हजरत लोत की नजात। हजरत लोत और उनके चंद ईमान वाले साथी बचा लिए गए, लेकिन अफसोस, हजरत लोत की बीवी भी ईमान ना लाई और अजाब में शामिल हो गई। अहम सबक, बुराई को आम करना अल्लाह के गजब को बुलाता है। नबी की बात ना मानने का अंजाम तबाही है। अल्लाह पाक लोगों को बचा लेता है, चाहे वो थोड़े ही क्यों ना हों। क्या आप चाहते हैं? बहुत प्यारा सवाल है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का तारफ। हजरत आदम अल्लाह के सबसे पहले नबी और सबसे पहले इंसान थे। अल्लाह ताला ने इन्हें मिट्टी से पैदा किया और अपनी रूह फूंकी। कुरान में कई जगह इनका जिक्र आया है। इन्हें अब्वल बशर, तमाम इंसानों के बाप कहा जाता है। तख्लीक आदम, अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, ओपन कोट, मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूँ, क्लोज कोट। फरिश्तों ने सजदा किया, मगर अब्लीस ने गुरूर की वजह से इनकार कर दिया और लौनती हुआ। जन्नत की जिंदगी। हजरत आदम और हजरत हवा को अल्लाह ने जन्नत में रखा। इन्हें हर नामत दी, लेकिन एक दरख्त के करीब जाने से मना किया। अब्लीस ने बहका कराने दरख्त का फल खिला दिया। दुनिया में भेजना। असना फरमानी के बाद अल्लाह ने आदम और हवा को जमीन पर भेज दिया, लेकिन साथ ही अभी फरमाया कि जो मेरी हिदायत पर चलेगा वो कामयाब होगा और जो इनकार करेगा वो गुमराह होगा। हजरत आदमन की नबूवत, वो पहले नबी थे। अल्लाह ने इन्हें अपनी इबादत के तरीके सिखाए। इनकी औलाद में ही आगे अनबिया आते गए। अहम सबक, इंसान की असलत अल्लाह की इताअत में है। गुरूर और तकब्बर, जैसा कि इब्लीस ने किया, सबसे बड़ा गुनाह है। सिर्फ तौबा करने वाला अल्लाह के करीब हो जाता है, क्योंकि हजरत आदम ने अल्लाह से माफ़ी मांगी और अल्लाह ने कबूल कर ली। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको वो दुआ भी बताऊं जो हजरत आदम ने माफ़ी के लिए पढ़ी थी? जी बल्कि आपने एक नहायत दिलचस्प और अहम सवाल किया है। हजरत खजर अलैहिस्सलाम कौन है? हजरत खजर अल्लाह के एक नेक बंदे और वली थे, जिन्हें बाज उलमा ने नबी कहा है। उनका जिक्र कुरान पाक की सूरह अल-कहफ आयत 64 में आता है, जहां उनका मशहूर वाकया हजरत मूसा के साथ बयान किया गया है। कुरान में नाम खजर नहीं आया, बल्कि उन्हें अब्दन मिन इबादना, हमारे बंदों में से एक बंदा कहा गया। हजरत मूसा और हजरत खजर का वाकया। हजरत मूसा ने अल्लाह से पूछा, क्या मुझसे ज्यादा इल्म वाला कोई है? अल्लाह ने बताया कि एक बंदा है, हजरत खजर, जिन्हें खास इल्म दिया गया है। हजरत मूसा उनके पास गए और कहा, मुझे आपके साथ रहने दीजिए ताकि इल्म हासिल करूं। 3 वाक़ात। मन, कश्ती में सुराख करना। खजर ने मस्कीनों की कश्ती में सुराख कर दिया। हजरत मूसा ने कहा, ये क्या किया आपने? आखिर में बताया, ये कश्ती जालिम बादशाह छीन लेता, इसलिए मैंने इसे ऐबदार कर दिया ताकि बच जाए। लड़के को कत्ल करना। खजर ने एक लड़के को कत्ल कर दिया। हजरत मूसा ने कहा, बेगुनाह को कैसे मार दिया? खजर ने बताया, ये लड़का बड़ा होकर अपने वालिदैन के लिए वबाल बनता, अल्लाह इसकी जगह नीक बेटा देगा। दीवार सीधी करना। वो एक बस्ती में गए, लोगों ने खाने तक से इनकार किया। वहां एक गिरती हुई दीवार थी, खजर ने इसे सीधा कर दिया। मूसा ने कहा, आप चाहते तो अजरत ले सकते थे। खजर ने बताया, ये दीवार 2 यतीमों की थी, उसके नीचे खजाना दफन था, उनका बाप नेक था। अल्लाह चाहता था कि वो बड़े होकर खजाना निकालें।
नतीजा, हजरत खजर को अल्लाह ने खास इल्म दिया था जिसे इल्म लिदनी कहा जाता है। यह वाकया हमें सिखाता है कि बाज़ चीज़ों में अल्लाह की हिकमत पोशीदा होती है जो हमें फौरन समझ नहीं आती। जी बलकल आइए हजरत हूद अलैहिस्सलाम के बारे में जानते हैं। हजरत हूद का तारुफ। हजरत हूद अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। उनका ताल्लुक कौम आद से था जो अरब के इलाके अहकाफ, यमन और अमान के दरमियान रेगिस्तानी इलाका में आबाद थी। कुरान में हजरत हूद का जिक्र कई मुकामात पर आया है, बल्कि एक सूरा का नाम है सूरा हूद है। कौम आद की हालत, कौम आद बहुत ताकतवर और खुशहाल थी। इनके बड़े बड़े महलात और मजबूत जिस्म थे, लेकिन वह लोग अल्लाह को भूल गए और बदपरसती शुरू कर दी। जुल्म गरूर में मुब्तला हो गए और अपनी ताकत पर घमंड करने लगे। हजरत हूद की दावत। हजरत हूद ने अपनी कौम को कहा, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, जुल्म और गरूर छोड़ दो, जमीन में फसाद मत फैलाओ। लेकिन वो ना माने बल्कि मजाक उड़ाने लगे और कहा, ओपन कोट, क्या हमारे जैसे इंसान को मान लें, क्लोज कोट। अजाब लाही। जब कौम आद ने इनकार किया तो अल्लाह ने उन पर तेज और सख्त आंधी भेजी। ये आंधी मुसलसल 7 रातें और 8 दिन चलती रही। सब लोग मर गए, उनके बड़े बड़े महलात मिट्टी के ढेर बन गए। हजरत हूद की नजात। हजरत हूद और जो लोग ईमान लाए थे अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। सबक 1, गुरूर और ताकत पर घमंड करने का अंजाम तबाही है। दी, कामयाबी सिर्फ अल्लाह की इबादत और इसकी इताअत में है। अल्लाह अपने नेक बंदों को हमेशा बचा लेता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको कौम आद की बस्ती, अहकाफ और उनके खंडरात के बारे में भी? जी जरूर, आइए हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में जानते हैं। हजरत अदरीस का तारुफ। हजरत अदरीस अल्लाह के नबी थे। वो हजरत आदम के बाद आने वाले अनबिया में से हैं। कुरान में इनका जिक्र 2 मकामात पर आया है, और सूरी मरियम और किताब में अदरीस का जिक्र करो, बेशक वो सच्चे नबी थे और हमने उन्हें बुलंद मकाम पर उठा लिया। 2 सूरल अंबिया, यहाँ उन्हें साबरीन, सब्र करने वालों में शुमार किया गया है। नाम और मकाम। कहा जाता है कि हजरत अदरीस का असल नाम अखनोख था। इन्हें अदरीस इसलिए कहा जाता है कि वो बहुत ज्यादा दर्स देने और इल्म सिखाने वाले थे। हजरत अदरीस की खुसूसियात। मैं पहले नबी जिन्होंने कलम से लिखना शुरू किया, लोगों को सलाई और कपड़े सीना सिखाया। 30 इल्म नजूम, हिसाब और कुछ सनअतों की इब्तिदा भी उनसे मंसूब की जाती है। बेहद ज्यादा इबादत गुजार और साबिर थे। बुलंद मकाम। कुरान के मुताबिक अल्लाह ताला ने उन्हें बुलंद मकाम अता फरमाया। बाज़ मुफस्सिरीन के मुताबिक वो आसमान पर उठाए गए, जैसे जहाँ से हजरत ईसा को उठाया गया। सबक अल्मा और इबादत साथ साथ चलने चाहिए। सब्र और अल्लाह की अताअत से इंसान को इज्जत मिलती है। जी बलकल आइए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में तफसील जानते हैं। हजरत ईसा का तारुफ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलील अल कद्र नबी व रसूल थे। आपका लक़ब मसीह है। अल्लाह ने आपको अंजील अता की। कुरान में इनका जिक्र तकरीबन 20 मकामात पर आया है। पैदाइश का माजिज़ा। हजरत ईसा की पैदाइश बगैर वालिद के हुई। इनकी वालिद हजरत मरीम नहायत पाकीज़ हावर नेक खातून थीं। अल्लाह ने फरमाया, ओपन कोट, बेशक ईसा की मिसाल अल्लाह के नज़दीक आदम की सी है जिसे उसने मिट्टी से पैदा किया, फिर फरमाया हो जा, और वो हो गया। मौजिज़ात। अल्लाह ने हजरत ईसा को कई मौजिज़े अता किए। बचपन में झूले में बोलना, अंधे और कोड़ी को शफा देना, मर्दों को अल्लाह के हुक्म से जिंदा करना, वो मिट्टी से परिंदा बनाकर अल्लाह के हुक्म से जिंदा कर देना, आसमान से खाने की नेमत नाजिल होना। इनकी दावत। हजरत ईसा ने अपनी कौम बनी इसराइल को अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया। फरमाया,
बेशक अल्लाह मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी, बस इसी की इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। क्लोज कोट। यहूदियों की साजिश। यहूदियों ने आपर के खिलाफ साजिश की और इन्हें सूली देने की कोशिश की, मगर कुरान कहता है, ओपन कोट, इन्होंने ना इसे कत्ल किया और ना सूली दी, बल्कि इन पर शुबह डाल दिया गया। क्लोज कोट। अल्लाह ने हजरत ईसा को जिंदा आसमान पर उठा लिया। कयामत के करीब वापसी। हजरत ईसा कयामत के करीब दोबारा जमीन पर आएंगे। वो दजाल को कत्ल करेंगे, सलीब को तोड़ेंगे और इस्लाम का गलबा होगा। फिर वो आम इंसान की तरह जिंदगी गुजार कर वफात पाएंगे। अहम सबक। हजरत ईसा अल्लाह के नबी और रसूल हैं, ना कि अल्लाह के बेटे। उनकी जिंदगी सब्र, मौजज़ात और दावत तौहीद की मिसाल है। जी जरूर, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी कुरान पाक में नहायत तफसील से बयान हुई है, बल्कि एक पूरी सूरत सूरह यूसुफ इनके नाम पर है। हजरत यूसुफ का तारफ, वो हजरत याकूब जो हजरत इसहाक के बेटे थे। उनका ताल्लुक हजरत इब्राहीम की नस्ल से था। अल्लाह ने उन्हें नबी बनाया और ख़ास इल्म हुकमत अता फरमाई। हजरत यूसुफ अपनी गैर मामूली खूबसूरती के लिए भी मशहूर हैं। बड़े वाक़यात, ख्वाब और हसद। जी बल्कल, आइए हजरत यहिया अलैहिस्सलाम के बारे में जानते हैं। हजरत यहिया का तारफ, हजरत यहिया हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे थे। अल्लाह ने इन्हें बहुत बुढ़ापे में अता किया था। कुरान में इनका जिक्र कई मकामात पर आया है, खास तौर पर सूरह मरियम में। हजरत यहिया हजरत ईसा के हम उम्र और उनके नबी थे। पैदाइश का मजज़ा, हजरत ज़करिया की बीवी बांझ थे और वह दोनों बहुत बूढ़े थे। हजरत ज़करिया ने अल्लाह से दुआ की कि मुझे निका औलाद अता फरमा। अल्लाह ने फरमाया, ओपन कोट, ए ज़करिया, हम तुझे एक लड़के की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम यहिया होगा। हमने इससे पहले किसी को ये नाम नहीं दिया। क्लोज कोट। खुसूसियात। हजरत यहिया को अल्लाह ने बचपन ही से नबूवत अता की। कुरान कहता है, ओपन है यहिया, किताब को मजबूती से पकड़ो और हमने इसे बचपन ही में हिकमत दी। वो नहायत नीक, पाकीज़ा और वालिदैन के फरमा बरदार थे। बहुत आजिज़ी वाले और दुनिया की ख्वाहिशात से दूर रहने वाले थे। शहादत। कौम बनी इसराइल के बादशाह को एक औरत पसंद आ गई और वो इससे निकाह करना चाहता था, हालांकि वो इसके लिए जायज़ नहीं थी। हजरत यहिया ने हराम रिश्ते के खिलाफ खड़ा होकर कहा, ये निकाह नाजायज़ है। इस पर साजिश की गई और उन्हें शहीद कर दिया गया। अहम सबक। यस, नबी हमेशा हक बात कहते हैं, चाहे जान की कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़े। वालिदैन की फरमानबरदारी और नेकी सबसे बड़ी खूबी है। जी बल्कल, हजरत अली अलैहिस्सलाम इस्लाम की नहायत अजीम शख्सियत हैं। आइए उनके बारे में तफसील जानते हैं। हजरत अली का तारुफ, पूरा नाम अली बिन अबी तालिब, कनियत अबू अल हसन अबू तराब, लक़ब असल्लाह का शेर हैदर कर्रार। वो नबी करीम सल्लल्लाहु चचा अबू तालिब के बेटे थे। हजरत अली ऐसी की पैदाइश खाना काबा में हुई। ये एजाज सिर्फ आप हुसैन को मिला। इस्लाम कबूल करना। हजरत अली सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले नौजवान थे। बचपन से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ीरे परवरिश रहे। शजाअत और बहादुरी। हजरत अली ज़ैन नहायत बहादुर और माहिर जंगजू थे। बदर, अहद, खंदक और खैबर समेत तमाम गज़वात में नुमायां किरदार अदा किया। जंग खैबर में आप ज़ैनन के हाथ पर ही कला खैबर फतह हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओपन कोट, कल मैं झंडा उसको दूंगा जो अल्लाह और इसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और इसका रसूल इससे मोहब्बत करते हैं। क्लोज कोट। इल्म व हुकमत। हजरत अली नहायत इल्म वाले थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओपन कोट, मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाज़ा है। वो बेहतरीन काजी और मुकर्रर भी थे।
खिलाफत हजरत अली चौथे खलीफा राशिद हैं। हजरत अबू बकर हैं, हजरत अमर, हजरत अस्मान के बाद। इनके दौर में फितनों और जंगों, जमल, सफी, नहरवान का सामना हुआ, लेकिन उन्होंने हमेशा अदलो हक को कायम रखने की कोशिश की। शहादत फीत हिजरी में कोफा की मस्जिद में खवारिज के एक शख्स ने आप पर हमला किया। आपिफ की शहादत रमजान अल मुबारक में हुई। उनकी उम्र इस वक्त तकरीबन 63 साल थी। अहम खुसूसियात। सबसे जी बलकल आइए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में जानते हैं। हजरत दाऊद का तारफ। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और रसूल थे। आप बनी इसराइल के अजीम बादशाह भी थे। अल्लाह ने आपको ज़बूर अता की। कुरान में कई जगह उनका जिक्र आया है। बड़े वाक़यात। 1. जालूत पर फतह। हजरत दाऊद जवान थे जब जालवत नामी जालिम बादशाह के खिलाफ जंग हुई। आपने अल्लाह के हुक्म से जालूत को शिकस्त दी। इसके बाद बनी इसराइल में आपकी अजमत बढ़ गई और अल्लाह ने इन्हें बादशाहत अता की। बादशाहत और अदल। आप एक नहायत मनसफ बादशाह थे। इनके फैसले अदल व इंसाफ की मिसाल थे। कुरान कहता है, ओपन कोट, ए दाऊद, हमने तुम्हें जमीन में खलीफा बनाया, बस लोगों के दरमियान हक के साथ फैसला करो। ज़बूर। अल्लाह ने हजरत दाऊद को आसमानी किताब ज़बूर अता की, जिसमें नसीहत और अल्लाह की हम्द व थना थी। खूबसूरत आवाज। अल्लाह ने इन्हें नहायत हसैन आवाज दी थी। जब वो ज़बूर की तिलावत करते तो पहाड़ और परिंदे भी अल्लाह की तस्बीह में शामिल हो जाते। कुरान कहता है, ओपन कोट, और हमने दाऊद के साथ पहाड़ और परिंदे मुस्खर कर दिए जो तस्बीह करते थे। क्लोज कोट। हनर सिनअत। अल्लाह ने इन्हें लोहा नरम करने की सलाहियत दी। वो ज़रहें और जंगी हथियार बनाते थे। वफात। हजरत दाऊद ने तकरीबन 7 साल की उम्र पाई। इनके बाद इनके बेटे हजरत सलीमान नबी और बादशाह बने। सबक ये ताकत और बादशाहत के बावजूद आजिज़ी और इबादत ज़रूरी है। अदल व इंसाफ अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है। फ्रीज नबी का असल काम लोगों को अल्लाह की याद और बंदगी की तरफ बुलाना है। क्या आप चाहते हैं कि मैं हजरत दाऊद के बेटे हजरत सलीमान की खास खसूसियात और माजज़ात भी आपको तफसील से बताऊं? बहुत अच्छा और संजीदा सवाल किया। जज़ाकुल्लाह खैरन। आइए आसान और मंज़म अंदाज में बताता हूँ कि इस्लाम की रो से मौत के बाद ज़िंदगी आखिरत की क्या हकीकत है। मुख्तसर खुलासा। इस्लाम में ईमान ये कहता है कि ज़िंदगी दुनिया में ख़त्म नहीं होती। इंसान की ज़िंदगी एक आखिरत के लिए आजमाइश है। मौत के बाद रूह एक आरज़ी आलम बरज़ख में जाती है और क़यामत के दिन दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। हिसाब होगा, फिर जज़ा या सज़ा दी जाएगी, जन्नत या जहन्नम। कदम ब कदम इस्लामी रवायात के मुताबिक फौरी मौत और रूह का जदा होना। जब इंसान मर जाता है तो इसकी रूह बदनी हयात से जुदा हो जाती है। ये मरहला दुनिया व आखिरत के दरमियान है। रूह अपने रब की तरफ लौट जाती है, मगर मुकम्मल जज़ा व सज़ा क़यामत तक मुअल्लक़ रह सकती है। कब्र का वक्त। बरज़ख कब्र एक आरज़ी मकाम है जिसे बरज़ख कहा जाता है। यहाँ आराम या अजाब हो सकता है। इस्लामी रवायात में कब्र में 2 फरिश्ते मुनकर और नकराई के सवालात का जिक्र आया है। ईमान और अमाल के मुताबिक जवाब और हालत होती है। बरज़ख के हालात की तफसीलात में उलमा के दरमियान कुछ इख्तिलाफ हैं, मगर बुनियादी नुकता यही है कि ये मौत और क़यामत के दरमियान की हालत है। क़यामत का दिन यौमुल क़यामा, अल्लाह का इरादा होगा तो एक दिन सारी मखलूक को दोबारा जिंदा किया जाएगा। सब लोग अपने अमाल के साथ खड़े होंगे।
قرآن میں قیامت کی برملا نصیحتیں ہیں کہ ہر شخص اپنے اعمال کا حساب دے گا۔ حساب و کتاب محاسبہ، انسان کے اچھے اور برے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ میزان، کچھ اعمال چھوٹے یا بڑے درجے کے ہوں گے، اللہ کی رحمت اور انصاف کے مطابق جزا یا سزا ہوتی ہے۔ پائش، پاداش، جنت یا جہنم، حق و سچائی اور اللہ کی رضا کے مطابق اعمال کرنے والوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ جو لوگ نافرمانی، کفر اور بڑی زیادتیوں میں مرتے اور توبہ نہ کرتے، وہ سزا کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، توبہ قبول ہونے والا بخش دیا جاتا ہے۔ 6. ابدیت اور عارضی، جنت اور جہنم دونوں کے بارے میں روایات میں ابدی رہنے یا کسی کے بعد رہائی کے معاملات میں لغت تشریح ملتی ہے۔ عمومی عقیدہ یہ ہے کہ کافر کے لیے جہنم ابدی ہو سکتی ہے اور مومن کے لیے جنت ابدی ہے، مگر اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور آخری فیصلہ اسی کا ہے۔ قرآن و احادیث کی طرف اشارہ مختصر۔ بے شک ہم نے جن و انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ بتاتا ہے مقصد حیات۔ قیامت، حساب اور جزا و سزا کے بارے میں سورہ مومنون، یس الواقعہ، البقرہ وغیرہ میں متعدد آیات ہیں۔ حدیثوں میں قبر کے سوالات، میزان، صراط اور جنت کی نعمتوں و جہنم کی سزا کا مفصل بیان ملتا ہے۔ اہم عملی نتیجہ، موت کے بعد کی حقیقت ایمان کی بنیاد ہے، اس لیے اسلام میں اچھی زندگی، نیک اعمال، توبہ، اللہ کی عبادت اور دوسروں کے ساتھ نیکی بہت زور سے کہا گیا ہے۔ موت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اگر آپ چاہیں تو میں قرآن کی مخصوص آیات اردو ترجمہ کے ساتھ دکھا دوں یا قبر کے سوالات، میزان، صراط اور جنت و جہنم کی تفصیلات حدیثوں کے حوالے سے بتا دوں۔ آپ کس حصے کی مزید تفصیل چاہتے ہیں؟ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں ایک جملہ بنا دوں جو آپ اپنے یوٹیوب چینل پر استعمال کر سکیں، جیسے کہ سبسکرائب کرنے کی اپیل ہو، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں، مزید اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ یا اور زیادہ دوستانہ انداز میں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے چینل کے لیے ایک مختصر انٹرو آؤٹرو اسکرپٹ بھی بنا دوں جو آپ ہر ویڈیو میں استعمال کر سکیں؟